प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण किया था, ठीक है। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, विलयन का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। और किसके आधार पे? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारा विलयन होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला तो होता है हमारा गैसीय विलयन। कौन सा होता है? गैसीय विलयन होता है। दूसरा हमारा जो होता है वो द्रव विलयन होता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो ठोस विलयन होता है, यानी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। गैसीय विलयन किसे कहते हैं? यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय जो होगा वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी इस विलयन की खासियत क्या होती है कि ये जो विलयन होता है इसमें दो घटक होंगे। एक तो विलय होगा, विलय, और दूसरा कौन होगा? विलायक, ठीक है। तो विलय कौन कौन सी अवस्था में हो सकता है? विलय गैस अवस्था में हो सकता है, द्रव अवस्था में हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो विलायक होगा वो सदैव कौन सी अवस्था में होगा? सदैव गैस अवस्था में होगा। यानी अगर विलायक सदैव गैस अवस्था में है और विलय हमारा चाहे गैस हो या द्रव हो या ठोस हो, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? गैसीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? गैसीय विलयन कहेंगे। अब हम जानेंगे द्रव विलयन, यानी बोल सकते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन। द्रव विलयन, कौन सा विलयन? द्रव विलयन। द्रव विलयन किसे कहते हैं? यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन विलायक सदैव द्रव अवस्था में होगा। यानी इस विलयन की क्या खासियत होती है? ये जो विलयन होगा, विलयन का जो विलय होगा वो कौन सी अवस्था में हो सकता है? वो गैस में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो विलय होगा, विलायक जो हमारा विलायक होगा वो सदैव कौन सी अवस्था में होगा? सदैव द्रव अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो विलयन कहलाता है वो द्रव विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है? द्रव विलयन कहलाता है। और अगला हमारा है कौन सा विलयन है?
गैस सॉरी ठोस विलयन है। कौन सा है? ठोस विलयन है। तीसरा यहाँ पे लिख सकते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन जिसको कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन ठोस विलयन किसे कहते हैं? यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय, गैस, द्रव या ठोस किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो सदैव कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। तो इस प्रकार से विलयन को क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे या ठोस विलयन कहेंगे। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि विलयन हमारा जो होगा उसमें विलेय ठोस भी हो सकता, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होगा, विलायक वो सदैव ठोस अवस्था में ही होगा। सदैव कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस तरीके से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो यहाँ पर होगा कि विलेय, और अब हम जानेंगे विलेय और विलायक की दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। यहाँ पर केवल विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर है। अब हम जानेंगे विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम जानेंगे विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। जैसे यहाँ पर है विलयनों के प्रकार, यानी वहां पे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो हम लोगों ने विलयन पढ़ा था वो 3 प्रकार के थे: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो उसी को यहाँ पर 9 प्रकार के बताए गए हैं विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब जैसे बच्चों अगर गैसीय विलयन में देखें तो विलेय अगर गैस अवस्था में है और विलायक भी गैस अवस्था में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन भी बोल सकते हैं, गैस गैस विलयन बोल सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? N2 और O2 का मिश्रण। ठीक है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण यानी जो हमारी वायु है वो गैसीय विलयन ही है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग गैसीय विलयन की बात करें, क्योंकि गैसीय विलयन हम उसे कहते हैं जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है। विलेय किसी भी अवस्था में हो लेकिन विलायक जो हमारा गैसीय अवस्था में ही होना चाहिए अगर गैसीय विलयन है। तो यहाँ पर हमारा अगला कौन सा है कि यानी जो विलेय है वो द्रवावस्था में है और विलायक हमारा गैसीय अवस्था में है। और इसका एग्जांपल देखें तो क्लोरोफॉर्म की जो वाष्प होती है और N2 यानी नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है वो हमारा कौन सा विलयन होता है? गैसीय विलयन, या हम लोग बोल सकते हैं द्रव गैस विलयन बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अगला देखें तो ठोस हमारा विलेय जो हमारा ठोस अवस्था में है, विलायक गैस अवस्था में है। और यहाँ पर अगर उदाहरण देखें तो कपूर और नाइट्रोजन का जो मिश्रण है वो गैसीय विलयन का ही उदाहरण है। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ठोस और गैस का विलयन। ठीक है। ठोस और गैस का विलयन। अगर अब हम बात करें द्रव विलयन की तो द्रव विलयन में विलेय जो होगा ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो द्रव विलयन में जो विलेय है गैस अवस्था में है, विलायक द्रव अवस्था में है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण जल में घुली ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है और जल द्रव अवस्था में होता है। तो जल में घुली ऑक्सीजन जो है एक द्रव विलयन है। अब हम बात करें तो विलेय द्रव अवस्था में है यहाँ पर और विलायक द्रव अवस्था में है। तो जल में अल्कोहल का जो विलयन यानी जल में अल्कोहल का जो विलयन बनाया जाता है वो भी एक प्रकार का द्रव विलयन होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला विलेय हमारा ठोस अवस्था में है और विलायक द्रव अवस्था में है। और इस तरीके से जो हमारा विलयन होता है वो नमक या जो है चीनी, ठीक है, इनका जो है जल के साथ जो विलयन होता है वो जलीय विलयन ही होता है। यानी ठोस और द्रव का विलयन यानी जलीय विलयन, यानी हम लोग द्रव विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव विलयन कहते हैं। अब अगर हम बात करें ठोस विलयन की, ठोस विलयन में क्या होता है कि विलेय जो होता है गैस अवस्था में होता है, विलायक ठोस अवस्था में होता है। और इसका एग्जाम्पल है पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अवशोषण, यानी हाइड्रोजन
गैस को सुरक्षित रखने के लिए हम पैलेडियम धातु द्वारा अवशोषित कर देते हैं, ठीक है, अवशोषण करा देते हैं। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो भार होता है वो कम होता है, वायुमंडल के अन्य गैसों से कम होता है। ऐसी स्थिति में ये वायुमंडल हल्की होने के कारण वायुमंडल में ऊंचे चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का जो है अवशोषण जो विलयन तैयार होता है वो भी ठोस विलयन है। अगला बात करें तो द्रव और ठोस, यानी विलय द्रव अवस्था में है, विलायक ठोस अवस्था में है। और इसका एग्जाम्पल यानी Hg यानी मरकरी का सोडियम के साथ अमलगम, यानी मरकरी का सोडियम के साथ जो अमलगम है वो कुछ ठोसीय विलयन है, यानी द्रव ठोस विलयन बोल सकते हैं या ठोस विलयन बोल सकते हैं। यानी मरकरी जो होती है वो किसी भी अन्य धातु के साथ जब मिश्र धातु का निर्माण करती है, किसी अन्य धातु के साथ मिलकर जो मिश्रण बनाती है उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अब अगर हम अगली बात करें, अगला, ठीक है, तो विलय हमारा ठोस अवस्था में है और विलायक हमारा ठोस अवस्था में है, और इस तरीके से विलय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में है। तो इस प्रकार से ये हमारा ठोस विलयन हुआ, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? पीतल। क्या है? पीतल, जो कि कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा रहा विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इसको हम लोग अगर पुराने पैटर्न से देखें तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर तो हमारे 3 ही प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन और विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा विलयन 9 प्रकार का बनेगा, यानी गैस गैस विलयन, द्रव गैस विलयन, ठोस गैस विलयन, गैस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, गैस 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 ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन और ठोस ठोस विलयन, ठीक है। तो इस तरीके से 9 प्रकार का विलयन हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।